ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 ऐसा कह रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन किसके लिए चाहिए मुझे, साइन 5x इंटू कॉस साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 9 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अगर मैंने पहली बार देखा तो मैं बिल्कुल घबराऊंगा नहीं। क्यों नहीं घबराऊंगा? क्योंकि मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ 5 थीटा लिखा है और यहाँ कितना लिखा है, 3 थीटा लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, 9 थीटा लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, 7 थीटा लिखा है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2 आएगा। 9 माइनस 7 क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। कोई रास्ता क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा कोई रास्ता, वो देखो ऐसे निकलेगा रास्ता कि मैं इस बात में मैं ऐसे करता हूँ कि दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ भी मैंने क्या कर लिया, 2 मल्टीप्लाई कर लिया। देखिएगा दोनों तरफ क्या करूंगा मैं, 2 मल्टीप्लाई करूंगा। इधर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो ये कैसा हो जाएगा, 2 साइन थीटा 2 साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 9 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा। अब अपने को मालूम है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला कैसा आ जाएगा, साइन ए प्लस बी आएगा, है ना। तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 8 थीटा हो जाएगा। इंटू कितना आएगा, साइन ए माइनस बी आएगा, है ना। सॉरी, इंटू नहीं, प्लस आएगा। प्लस कैसा हो जाएगा, साइन ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ तक की बात ठीक होनी चाहिए। फिर वैसे ही अगर मैं इधर लिखता हूँ 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, साइन 16 थीटा प्लस कैसा आ जाएगा, साइन 2 थीटा। ऐसे कुछ बात बन जाएगी। अच्छा, अब ये साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा की कहानी तो खत्म हो रही है। ठीक है, इसको दो तरीके से देख सकते हो आप। चाहो आप देखो, एक्चुअली ऐसे कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। आप ऐसे देख सकते हो, इसको इस तरफ लेकर चले आना और साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपने पास रह क्या गया, 8 थीटा इज इक्वल टू साइन 16 थीटा। ऐसे कुछ बात रह गई। अच्छा, अब इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये किस वाले फॉर्म में आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। जब ऐसी बात रहती है तो आप कैसे लिखते हो, 8 थीटा विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन 16 थीटा। ऐसा कुछ आएगा, ऐसे ही तो हम लिखते आए हैं अभी तक, है ना। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ ऊपर क्या बैठा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल अप है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल अप है ना। अब तक के क्वेश्चंस में थोड़ा सा लेवल अप है इसका। वो कैसे अप है कि अब ये जो n बैठा है ना, n बैठा है, n पर दो बातें आ जाएंगी। एक बार n मेरा इवन हो जाए, अगर n मेरा इवन हो गया तो -1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 8 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस 16 थीटा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप एक तरफ लेकर चले आओ, इसको आप एक तरफ लेकर चले आओ तो कितना हो जाएगा, -8 थीटा इज इक्वल टू एन पाई। अब एन क्या है, मेरा इवन नंबर है। एन क्या है, मेरा इवन नंबर है। तो इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 8 थीटा इज इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस, देखो इसको इधर ले लिया मैंने, माइनस एन पाई लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कितना हो जाएगा, 2m पाई। देखो मैंने अब इस क्वेश्चन ऐसा दिमाग में आ गया होगा कि सर ये -n की जगह आपने 2m कैसे लिख दिया। मुझे मालूम है कि n कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो उसको इवन बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, मुझे मालूम पड़ गया कि भाई 8 थीटा का जो फॉर्मेट आएगा वो किस फॉर्मेट में आना चाहिए, 2m पाई वाले फॉर्मेट में आना चाहिए। क्योंकि n क्या है, मेरा इवन है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m पाई/4। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ेंगे, देखो आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। देखना ये कैसा आ गया बेटा, m पाई/4 आ गया। अब देखो आगे की बात करते हैं, समझते हुए चलना, बिल्कुल समझते हुए चलना। निगेटिव साइन का क्या होगा सर, निगेटिव अंदर ले लो, 2m एडजस्ट कर लेगा उसको, 2m एडजस्ट कर लेगा उसको, है ना। 2m क्या करेगा, उसको एडजस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ो, यहाँ से देखो, ये तो m इवन के लिए आ गया। जब n इवन है तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, पाई/4 व्हेन n इज इवन। ठीक है। अच्छा, अब जब अगर मैं ऑड की बात करता हूँ,
जब मैं ऑड की बात करता हूँ तो 8 थीटा n पाई माइनस 16 थीटा हो जाएगा, क्योंकि n क्या है मेरा, ऑड है। n क्या है, ऑड है, तो -1 की पावर ऑड, तो माइनस आने वाला है। इसको एक तरफ लेकर चले आओ तो ये दिस विल बी 24 थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई बाई 24। अब ध्यान हर जगह देना कि भाई n तो मेरा इंटीजर है। अच्छा, अब n मैंने क्या ले रखा है, ऑड ले रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2m+1 पाई बाई 4। कन्फर्म ऑड हो गया, 2m+1 लिख दिया तो कंफर्म ऑड हो गया। अच्छा, अब थीटा के दो सॉल्यूशन आ गया है ना, थीटा के लिए दो सॉल्यूशन आ गया, एक इवन वाले के लिए आ गया, दूसरा क्या, ऑड वाले के लिए आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब मुझे सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ के बीच में चाहिए, 0 से π/2 के बीच में चाहिए। कहाँ से कहाँ के बीच में चाहिए, 0 से π/2 के बीच में चाहिए। तो अब देखो कहानी कैसे बनेगी कि जब मेरा m π/4 है और m मेरा क्या है, इवन होना चाहता है, तो m की जगह मैंने 0 पुट किया तो थीटा मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। m की जगह मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया तो थीटा मेरा कितना आ गया, देखो ध्यान दे लो, थीटा मेरा कितना आ गया, थीटा आ जाएगा कितना, π/2। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा, यहाँ तक संभाल लोगे। अच्छा, m की वैल्यू को 1 पुट किया, 1 पुट किया तो थीटा मेरा कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात, तीनों बातें हो गई। अच्छा, अब इससे आगे तो जा ही नहीं सकते, देखो π/2 मुझे मिल चुका है, तो इसके आगे तो जा ही नहीं सकते, 0 से π/2 की ही बात करनी थी। अच्छा, नेक्स्ट टर्म में कैसा हो गया, ये है 2m+1 π/4 है ना। अब यहाँ से अगर मैंने m की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। m की वैल्यू को अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये कितना हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। वैसे ही अगर m की वैल्यू को 2 पुट कर दिया आपने तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पुट किया आपने तो ये हो गया 5 हो जाएगा ना ये, तो 5π/4। अच्छा, m की वैल्यू को 3 पुट कर दिया आपने तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7π/4। m की वैल्यू को 4 पुट करोगे आप तो कितना हो जाएगा थीटा का वैल्यू, 9π/4 है ना। ऐसे बढ़ते चलेंगे आगे हम। देखो 9π/4 मुझे, अच्छा अब लेकिन मुझे कहाँ तक जाना है, π/2 तक ही जाना है बेटा, देखो ध्यान देना, मुझे कहाँ तक जाना है, π/2 तक जाना है ना। तो अब देखो आगे बढ़ते चलना है अपने को, देखना ध्यान देना, 2m+1 है ना। एक सेकंड बेटा, देखो कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है हमने, देखो क्या गड़बड़ कर दी। देखो बेटा गड़बड़ हो गई है, ये 8 भी तो आएगा नीचे, ये 8 थीटा इज इक्वल टू दिस है ना, 8 थीटा इज इक्वल टू दिस है ना। उफ, तो ये हो गया 24 थीटा माइनस ले लिया आपने, n π/24 है ना, n π/24 है तो ये 24 होगा ना, ये 24 होगा ना, ये 24 होगा है ना, तो ये सब सारा 24 आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अब सही है, ये सब सारा क्या आएगा, 24 आएगा। वैसे ही अगर मैं m की वैल्यू को 5 ले लेता हूँ तो 5 लेने से कितना बन जाएगा ये, 11π/4 बन जाएगा, 11π/24 बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं m की वैल्यू को 6 लूंगा, जैसे मैं m की वैल्यू को 6 लूंगा, अब ये कितना बन जाएगा, 13π/4 बन जाएगा। 13π/4 जो है ये ग्रेटर देन π/2 है। मैंने कैसे आइडिया लगा लिया कि 13π/24 जो है वो ग्रेटर देन π/2 है, कैसे आइडिया लगा लिया, क्योंकि मुझे मालूम है 12π/24 कितना होगा, π/2 होगा, तो डेफिनेटली 13π/24 कितना होगा, ग्रेटर देन π/2 होगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक की बात, ठीक है यहाँ तक की बात। तो देखो यहाँ से कितनी वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ से कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 है ना, तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 10 हो गई। टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 10 हो गई। अब देखो ध्यान दे लेना, अब देखो ध्यान दे लेना, यहाँ से समझना, यहाँ से समझना, देखना भाई, यहाँ तक तो ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ तक, देखो चेक करो, देखो चेक करो, देखो चेक करो बेटा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ तक। है ना, देखो आकाश, कोई दिक्कत है क्या बेटा, देखना समझना, 1 2 3 4 5
नहीं, कितना हो गया, 3 2 5 और एक 6, और ये तेरे 3 वैल्यू आ रही है, 9 आ रही है ना ऑप्शन। देखो 9 ऑप्शन में है, 9 ऑप्शन में है, लेकिन आंसर दे रखा है 9 ही होगा आंसर। अब घर से थोड़ी लाएंगे, 9 ही आंसर होगा। 9 ऑप्शन में है तो 9 आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये तो सिर्फ इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा है नहीं। सर रिपीट दिस, कहाँ से रिपीट करूं बताओ, शुरू से करूं रिपीट? यहाँ तक तो आप लोग आ गए होंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 16, यहाँ तक तो साइन 8 थीटा इज इक्वल टू साइन 16 थीटा, यहाँ तक तो आप आ गए होंगे। ये सॉल्यूशन भी आपने लिख लिया, 8 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन 16 थीटा, यहाँ तक की ये बात सही है। अब जो यहाँ एन पड़ा है, इस पे दो कंडीशन आ जाएगा, एक इवन होगा एन, और दूसरा क्या होगा, ऑड होगा एन। जब मेरा एन अगर इवन है, जब मेरा एन इवन है तो इस माइनस साइन का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कैसा बन जाएगा, एन पाई प्लस 16 थीटा आ जाएगा, है ना। ये कैसा हो जाएगा, एन पाई प्लस 16 थीटा हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई किया तो ये 16 थीटा किधर चला आएगा, इधर चला आएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस 8 थीटा हो गया। माइनस को मैंने क्या कर लिया, इधर ले लिया, तो ये कितना हो गया, माइनस एन पाई हो गया। अच्छा, अब एन क्या है, मेरा इवन है, तो एन को इवन बताने के लिए मैंने एन की जगह क्या रख दिया, 2m रख दिया, और m भी मेरा क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। m भी मेरा क्या है, इंटीजर है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, m पाई बाई 4 आ रही है। ठीक है, यहाँ तक की बात। ये किसके लिए आ गया, जब n मेरा इवन है। वैसे ही जब मेरा n ऑड होगा, जब मेरा n ऑड होगा तब बात आगे बढ़ेगी। 8 थीटा इज इक्वल टू एन पाई, अब ये क्या हो जाएगा, जब n ऑड है तो ये क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, -16 थीटा बन जाएगा। -16 थीटा को आप इधर लेके चले आओ, तो ये कितना हो गया, 24 थीटा। तो 24 थीटा इज इक्वल टू एन पाई, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एन पाई बाई 24 आ गई, है ना। अब मेरा काम क्या रह गया कि भाई n मेरा क्या है, ऑड है, तो इसको ऑड लिखने के लिए मैंने क्या लिख दिया, 2m+1 लिख दिया कि भाई ये 100% ऑड बन चुका है। अब मैं वैल्यू चेक करूंगा, m की वैल्यूज डाल के चेक कर लो दोनों कंडीशन में, क्योंकि थीटा मेरा पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से π/2 के बीच में। तो इसमें क्या सोल्यूशन आएगा वो एक बार चेक कर लेना। हाँ रोहित, क्या हो गया, क्या हो गया रोहित? क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो आसान सा था। ये कैसे, मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा लिया, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा लिया, तो ये कैसा हो जाएगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अरे भाई शुरू से ही बता रहा हूँ, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी कितना हो गया, 5 + 3 तो 8 थीटा हो गया। a माइनस बी कितना होगा, 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। सेम दिस साइड किया, यूज फॉर्मूला 2 sin a cos b which is equal to sin a plus b plus sin a minus b। ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, ठीक है, ये यूज कर लो। ठीक है, यहाँ तक की बात। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। एक ही क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाएंगे, है ना, समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, देखो ध्यान दे लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 28 कैसा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। थीटा मेरा कहाँ से कहाँ के बीच में दे रखा है, 0 से 3π के बीच में दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब देखो सेक थीटा tan थीटा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, इसको मुझे कन्वर्ट करना चाहिए साइन और कॉस में। तो इसको मैंने लिख दिया 1/cos, और इसको मैंने लिख दिया sin/cos, है ना, इज इक्वल टू कितना, √3। तो ऊपर कैसा आ गया, 1 प्लस साइन थीटा, और ये कैसा हो जाएगा, √3 cos थीटा। बोलो आप हाँ, बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने। ये बात भी आपने संभाल ली होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ इसको, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये कैसा बन जाएगा, √3/2 कॉस थीटा, और ये कैसा बन जाएगा, 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये कैसा बन जाएगा, देखो आगे बढ़ना, ये ऐसा बन जाएगा, 2 रह गया यहाँ, तो यहाँ कितना बन जाएगा, कॉस, ये इसको कितना लिखूँ, 60 डिग्री है 30 डिग्री है, सोच के बताओ।
इसको कितना लिखूं मैं, देखो ऐसे लिखता हूँ, π/6 माइनस थीटा लिखता हूँ, है ना। अरे भाई साइन नहीं कॉस लिख रहा हूँ ना इसको। ये कैसा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो देखो ध्यान दे लेना कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, ये वाला जो वैल्यू है, ये मेरा क्या लिखा हुआ है, कॉस 30 डिग्री लिखा हुआ है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये वाला। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा ये, है ना, ये बन जाएगा कॉस π/6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। संभाल लोगे यहाँ तक, संभाल लोगे यहाँ तक, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे, कॉस π/6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक की बात ओके है। देखो यहाँ तक की बात ओके होनी चाहिए। अच्छा अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, देखना बेटा समझ समझ के चलना है ना, क्योंकि यही क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होंगे, बाकी तो ठीक है, बाकी तो आप कर लोगे। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है और कंपटीशन भी टफ है इस बार, तो देखना ध्यान देना। कॉस π/6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आया। अब इस 1/2 को मैं कितना लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ, कॉस π/3। कॉस 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो अब देखो यहाँ से इसको मैं ऐसे लिखूं कि π/6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस π/3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, है ना। जनरल सॉल्यूशन यही तो होता है। देखना ध्यान देना कहीं आप भूल ना गए हो कि जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा रहता है, तो थीटा मेरा कितना हो जाता है, 2n प्लस माइनस अल्फा हो जाता है, और n मेरा क्या रहता है, इंटीजर रहता है। ये आपने क्या लिखा है, जनरल सॉल्यूशन, है ना, याद होगा आपको, वेरी गुड, अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है ना। अच्छा अब देखना यहाँ से समझना आगे कि देखो ऐसा लिख सकते हैं हम कि π/6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस π/3 एक आ रहा होगा, और दूसरा क्या आ रहा होगा, π/6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस π/3 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आगे की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये कैसा रह जाएगा, 2n प्लस π/3 माइनस π/6, और ये कैसा बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस π/3 माइनस π/6। यहाँ तक की बात सही है। तो ये कैसा बन गया, थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सॉल्यूशन ऐसा आ गया, एक सॉल्यूशन ऐसा आ गया। अच्छा अब दूसरा वाला सॉल्यूशन क्या आ रहा होगा, यहाँ से ये वाला, इसको देखना है ना। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 2n और ये 60 है, ये 30 है, तो रह कितना जाएगा, प्लस π/6 रह जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन ऐसे आ गया। संभाल लिया यहाँ तक की बात, संभाल लिया यहाँ तक की बात। देखने में सिर्फ बड़ा है ये क्वेश्चन, देखने में सिर्फ बड़ा है, बड़ा है नहीं ये आइडियली। अगर आप शॉर्टकट फटाफट लिखते चले जाओगे ना, एक एक स्टेप आगे भाग के, तो ये क्वेश्चन आपको बड़ा दिखाई नहीं देगा। ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा अब एक जादुई बात समझिए, है ना, है ना। अब एक जादुई बात समझिए, जादुई बात क्या है कि देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन में सेक थीटा और टैन थीटा बैठे हो, जब भी क्वेश्चन में सेक थीटा और टैन थीटा बैठे हो और इक्वेशन की बात करो, दिस इज इक्वल टू √3, तो π/2 तो कभी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। देखना है यहाँ, देखना कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा जब भी कुछ बैठे हो, इधर कोई भी वैल्यू लिखी हो, कोई भी वैल्यू लिखी हो, तो थीटा कभी π/2 पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, समझ में आ गया होगा कि टैन π/2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट में कुछ जोड़ो या घटा लो या कुछ भी कर लो, है ना, वो इक्वल टू के तो नहीं आएगा, इक्वल टू के तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो कभी आंसर होगा ही नहीं, ये वाला कभी आंसर होगा ही नहीं, π/2 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। ये ऐसा ही तो लिखा हुआ है कि थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, 2n-1 इंटू π/2, कुछ भी रहेगा तो π/2 का ही मल्टीपल है, तो ये तो आंसर कभी होगा ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या हो सकता है, पॉसिबल ये हो सकता है, पॉसिबल क्या हो सकता है, पॉसिबल ये हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है ना। इस चीज को याद रखना, ये बड़ी जादुई सी बात है कि भाई आप ध्यान नहीं देते हो और यहाँ भी वैल्यूज रख के आंसर लेके आ जाते हो, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ हाईलाइट करके लिख दिया है भाई, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना, कि इसको तो 1 मिनट में इग्नोर कर देना।
तो अच्छा, अब मेरे पास क्या रह गया, थीटा की वैल्यू कैसे आ गई, 2n पाई प्लस पाई बाई सिक्स है, तो n की वैल्यू को पहले मैंने जीरो रख दिया, तो थीटा कितना आ गया, पाई बाई सिक्स आ गया। फिर वैसे ही मैंने क्या किया, n की वैल्यू को वन रख दिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स आ गई। ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर n की वैल्यू को 2 रख दूंगा तो कैसा आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर अगर n की वैल्यू को अगर मैं 3 रखता हूँ तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा ना, ये 6 पाई प्लस पाई बाई सिक्स आ जाएगा। मुझे आंसर कहाँ तक चाहिए, 0 से 3 पाई के बीच में चाहिए। तो मैं वैल्यूज कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखना बेटा, दिमाग लगाकर लिखना है अपने को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, कि पाई बाई सिक्स तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई बाई सिक्स भी ओके है, 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स भी ओके है, 2 पाई, सॉरी ये हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा ना बेटा, 4 पाई प्लस पाई बाई सिक्स आ जाएगा। देखो 4 पाई प्लस पाई बाई सिक्स आ जाएगा। मुझे कहाँ तक जाना है, 3 पाई तक जाना है। मुझे कहाँ तक जाना है, 3 पाई तक जाना है। तो आंसर कैसा होना चाहिए, आंसर कैसा होना चाहिए, सोच के बताइए, सोच के बताइए कि क्या होना चाहिए। देखो ये कैसा हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, देखो ध्यान देना, ये कैसा हो गया, 13 पाई बाई सिक्स हो गया, है ना। और ये कैसा बन जाएगा, 25 पाई बाई सिक्स बन जाएगा। तो यहां तक की बात तो ठीक है। देखो 13 पाई बाई सिक्स कितना हो गया मेरा, 390 डिग्री हो गया, 390 डिग्री हो गया। 25 पाई बाई सिक्स मेरा कितना हो गया, 750 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 750 डिग्री हो जाएगा। देखो ये 30 लिखा हुआ है ना, तो ये 750 हो गया। तो मुझे आंसर कितना दिखाई देगा, सिर्फ यही दो आंसर दिखाई देंगे, पाई बाई सिक्स दिखाई देगा, 13 पाई बाई सिक्स दिखाई देगा, और जीरो दिखाई देगा। ये कैसा हो गया, 4 पाई हो गया। मुझे आंसर कैसा चाहिए, 3 पाई चाहिए। तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 3 सॉल्यूशंस आएंगे। आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बॉक्स करके, है ना, कि 3 सॉल्यूशंस आएंगे। कौन कौन से, थीटा इज इक्वल टू 0, फिर पाई बाई सिक्स, फिर कैसा 13 पाई बाई सिक्स। क्लियर है। ये तो मैंने आपकी कैलकुलेशन के लिए बता दिया, बस यहाँ के बाद तो कैलकुलेट करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। मुझे कहाँ तक जाना है, 3 पाई तक ही जाना है। हाँ आकाश बोलो, क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई। क्लियर है ना, रोहित हो जाएगा ना। सर जीरो कहाँ होगा, जीरो होगा ना, जीरो पे इक्वालिटी लगा रखी है ना, जब एन की वैल्यू को जीरो पुट कर दोगे। जीरो भी तो इंटीजर है, एन मेरा क्या है, इंटीजर होना चाहिए। जब एन को आप जीरो पुट कर दोगे, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 बेटा, जीरो तो होगा ही नहीं, जीरो तो होगा ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही। तो सिर्फ दो ही सॉल्यूशन आएंगे, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर। सिर्फ दो ही सॉल्यूशन आएंगे फिर, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर। वेरी गुड। जीरो तो, ये तो एन की वैल्यू जीरो है, थीटा की वैल्यू जीरो थोड़ी, जीरो तो कभी आएगा ही नहीं। तो दो ही सॉल्यूशन आएंगे, तो नन ऑफ दीज आंसर हो गया। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, है ना। यही तो कह रहा था सर, नन ऑफ दीज आंसर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि द इक्वेशन k cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू 1 + k इज सॉल्वेबल। मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा तो k की वैल्यू बताइए कि k की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो शॉर्टकट यूज करेंगे। k की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, कैसा दिख रहा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा के जैसा दिख रहा है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, माइनस इधर आ गया और प्लस इधर आ गया राइट हैंड साइड में। यही तो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखना, ध्यान देना, संभाल के लिखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा भाई, ध्यान देंगे आगे। तो अच्छा, जब यहाँ k cos x माइनस 3 sin x लिखा हुआ है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, k का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये मेरा क्या होगा, मैक्सिमम आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, वैसे ही अगर मैं इधर कहीं साइड में मिनिमम लिखता हूँ, देखो ध्यान देना, तो माइनस के स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू के कॉस एक्स माइनस 3 sin x लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ तक की बात आपने संभाल ली होगी बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जगह ये जो इतना टर्म लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + k लिख सकता हूँ।
इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + k लिख सकता हूँ। तो 1 + k इज लेस देन इक्वल टू k² + 3²। मिनिमम वैल्यू को छोड़ दो, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे कुछ बात बनेगी, देखो ध्यान दे लेना। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। देखो ध्यान देना, इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से समझना। 1/k है ना। देखो अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो ये बात भी आपको समझ में आएगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये बात भी आपको समझ में आएगी कि भाई इधर जो पड़ा हुआ है -k² + 3² पड़ा हुआ है। तो इस बात को अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो आप संभाल लोगे क्या, लेस देन इक्वल टू 1? संभाल पाओगे क्या इसको? देखो संभाल सकते हो आप, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो। जब मेरा x -a से a तक जाता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, ऐसा लिखते हैं, है ना। कैसा लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ लिख दी कि मॉड ऑफ 1 + k डिवाइडेड बाय दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। संभाल लेना चाहिए आपने। देखो आज के सारे क्वेश्चन खतरनाक हैं, पर ये आपने कर लिया ना तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। आगे बढ़िए, है ना। खतरनाक मतलब एनडीए लेवल के लिए थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है मुझे आज, कि 1 + k, हाँ देखो ध्यान देना, 1 + k डिवाइडेड बाई √k² + 3² का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ऐसा लिखा हो कि मॉड, सॉरी ऐसा लिखा हो कि x इज लेस देन -a एंड ग्रेटर देन, ऐसा लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a। तो दिस यू कैन राइट कि x इज लेस देन a। मॉड लगा हुआ है ना, मॉड लगा हुआ तो मॉड को हम ऐसे लिखते हैं, ये दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा, अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है तो इसका एडवांटेज क्या होने जा रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ 1 + k इज लेस देन मॉड ऑफ, है ना, मॉड ऑफ √k² + 3², ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ पॉजिटिव है, अब क्या है, दोनों तरफ पॉजिटिव है। ठीक है, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो जैसे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो ये कितना बन जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k² + 3², ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब ये कैसा बन गया, 1 + k² + 2k लेस देन k² + 9 + 6x, ऐसे कुछ बात बन गई। तो ये k² से k² चला गया, एक तरफ ले आओ सारे टर्म को, है ना, ये 6k होगा, है ना, ये 6k होगा, है ना। सबको एक तरफ लेके चले आओ, तो इसको भी इधर लेके चले आए हम, इसको भी इधर लेके चले आए, या फिर ऐसा भी कर सकते हो। देखो ये कैसा हो जाएगा, -4k इज लेस देन इक्वल टू, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सही लिखा है ना हमने, 1 + k का होल स्क्वायर आ रहा है ना। तो देखिएगा ध्यान दे लीजिएगा, k², ये 6k थोड़ा ही आएगा यार, है ना, ये रह गया 2k लेस देन इक्वल टू 8, ऐसा बन रहा है ना, 2k लेस देन इक्वल टू 8 ऐसा बन रहा है। तो k इज लेस देन इक्वल टू 4। तो k कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -∞ से 4 तक बिलोंग करेगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या? उज्जवल, क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, बोल लो, बोल लो, क्या दिक्कत आ गई? सर ऊपर -3 है, कहाँ है -3? अच्छा, -3 से क्या मतलब है, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, k cos x प्लस -3 sin x। बात तो वही है, -3 से क्या लेना देना है, -3 को आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस ऑफ -3, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्वेश्चन कैन बी रिटन लाइक दिस, -3 sin x है तो -3 का स्क्वायर तो 9 ही होने वाला है, तो माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत? मुझे के की वैल्यू बतानी थी कि के कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो ठीक है, ऐसी कुछ बात आ जाएगी, ऐसे कुछ बात आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान दे लेना, हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे।
थक गए आज आप लोग इतने में ही, है ना। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रखा है कि साइन अल्फा 1 और कॉस 2 अल्फा, ये किस में दे रखा है? बहुत हार्ड, अरे नहीं है भाई इतना डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट है इसमें? एक बार क्वेश्चन देखो समझो, एक बार क्वेश्चन देखो समझो, फिर मुझे बताना कि हार्ड। मैंने देखो सारा स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, आप इतना थोड़ी लिखोगे, आप तो डायरेक्ट यहाँ पहुंचोगे, आप तो डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचोगे, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर कि भाई ये कौन सा फॉर्मेट, ये सब तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। जब एक बार अपनी नोटबुक में आप नोट कर रहे होंगे ना, तब आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन कल वाला डाउट है वो तो मैं बता दूंगा। ये देखो किस में दे रखा है, जीपी में दे रखा है। अभी लॉग आउट होगा तो आपने तुरंत फटाफट वापस आना है ना, 15-20 मिनट और लूंगा फिर छोड़ दूंगा। तो देखो ये जीपी में दे रखा है। अच्छा जीपी में दे रखा है, तो जीपी में जब 3 नंबर ए बी सी जीपी में होते हैं तो क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, है ना। ऐसी बात होनी चाहिए, तो यहां से मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, यहां से मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, लिखा जा सकता है। अच्छा अब इसको मैं ऐसे लिखूं कि साइन अल्फा तो मेरे पास है, लेकिन ये कॉस 2 अल्फा मुझे परेशान कर रहा है, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करो। तो 1 - 2 sin² अल्फा यू कैन राइट लाइक दिस। अच्छा अब ये कितना बन गया, ये बन गया 1 = sin अल्फा - 2 sin³ अल्फा। अब सबको एक तरफ लेकर चले आओ, तो ये कितना बन जाएगा 2 sin³ अल्फा -sin अल्फा +1 = 0। अब क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व, देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, क्यूबिक इक्वेशन है सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स है कि भाई एनडीए की लेवल से ऊपर चला गया, थोड़ा बहुत ऊपर रखा है मैंने आज के क्वेश्चंस को, पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको मिल भी जाएंगे आपकी बुक में, है ना। जो भी आप बुक यूज कर रहे हो, अगर आप पाथ फाइंडर यूज कर रहे हो तो पाथ फाइंडर देख लो, और प्रीवियस ईयर में 2014-15 का क्वेश्चन देखो आप, उसमें भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है। 2 sin³ अल्फा -sin अल्फा +1 = 0, क्यूबिक इक्वेशन है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे सबसे पहले, आपको पढ़ाया भी है मैंने ये पहले। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं साइन अल्फा की ऐसी क्या वैल्यू रख दूं, जैसे मैंने कहा कि मान लो कि साइन अल्फा की वैल्यू मैंने -1 रख दी अपने हिसाब से। अगर मैंने साइन अल्फा की वैल्यू को -1 रखा है, तो ये कितना बन जाएगा -2, ये कितना बन जाएगा +1, और ये +1 = 0। इसका मतलब दिस विल सेटिस्फाई, सेटिस्फाई इक्वेशन, ये क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि देखो भाई साइन अल्फा इज इक्वल टू -1 लिख रखा है, इसका मतलब कि साइन अल्फा +1 एक रूट होगा। और सब ऊपर से ना निकल जाए, ध्यान दे लेना, है ना, समझ में आना चाहिए। साइन अल्फा इज इक्वल टू -1 है, तो साइन अल्फा +1 एक रूट होगा, है ना, क्यूबिक इक्वेशन है। तो साइन अल्फा +1, साइन अल्फा +1, साइन अल्फा +1, मैंने 3 बार अपने हिसाब से लिख दिया, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब सबसे पहला टर्म क्या चाहिए मुझे, 2 sin³ अल्फा चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिख लूंगा, 2 sin² अल्फा लिख लूंगा। तो 2 sin² अल्फा इंटू साइन अल्फा मिलके क्या बन गया, 2 sin³ अल्फा बन गया, ठीक है। प्लस क्या आया, 2 sin² अल्फा आया, ठीक है। लेकिन 2 sin² अल्फा यहाँ है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 sin अल्फा करना पड़ेगा। यहाँ से +2 sin² अल्फा आ रहा था, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 sin² अल्फा, तो प्लस माइनस कैंसल आउट। नेक्स्ट क्या बच जाएगा, -2 sin अल्फा, तो मैं यहाँ लिखूंगा +1। मुझे क्या चाहिए था, -sin अल्फा चाहिए, तो -2 sin अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा, -sin अल्फा आ जाएगा। आया है क्या समझ में ये, या फिर से बताना है। इसके बाद के 3-4 क्वेश्चन आसान है, बस ये संभाल लो आप, बस ये आखिरी क्वेश्चन आप संभाल लो, उसके बाद के क्वेश्चन आसान है। आ गया आ गया, कमाल है सर। ठीक है बेटा, अब देखिए ना, साइन अल्फा +1 मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से कितना बन गया, 2 sin² अल्फा -2 sin अल्फा
प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, कभी भी ऐसी कोई बात हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करना ना भूलें। इसका मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस कैसा 8 लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी हो जाएंगे। रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी हो जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नो सॉल्यूशन यहाँ से, नो सॉल्यूशन यहाँ से। तो सॉल्यूशन किसका आएगा, सिर्फ इसका आएगा। तो साइन अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो -1 को आप कैसे लिखोगे, साइन माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन पाई प्लस -1 रेज टू एन माइनस पाई बाई टू, ऐसे कुछ बात बनेगी। तो अल्फा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू एन प्लस 1 पाई बाई टू। -1 को यहाँ से बाहर निकालो, लास्ट टाइम भी हमने किया था ये, है ना। तो आंसर कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ लिख लेना भाई, एन इंटीजर है मेरा। कर लोगे क्या, ये -1 नहीं +1 होना चाहिए, है ना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संभाल लिया सर, संभालना ही पड़ेगा उज्जवल। ठीक है, आगे बढ़ें। डिस्क्रिमिनांट के बाद, डिस्क्रिमिनांट अगर नेगेटिव हो गया मेरा तो आगे रूट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं। रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए। तो ये वाला अगर जीरो नहीं है तो ये वाला जीरो हो रहा होगा, है ना। है ना, 2-3 क्वेश्चन और है, बस वो देखेंगे, है ना। फिर शुरू करेंगे अपन आईटीएफ। अगर आज तो आज आ गया समझ सर, आना ही चाहिए बेटा। नहीं आया है, अगर कहीं कोई डाउट है तो आपने एक काम करना है कि जब आप सॉल्व कर रहे होगे, नोटबुक पे नोट कर रहे होगे, तो आप खुद से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन दे रखा है, सेक एक्स -1 √2 - 1 tan x, ऐसा दिया हुआ है। सेक tan में बात की गई है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि सेक tan की अगर बात की गई है तो मैंने इसको क्या कर लेना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, साइन कॉस में, है ना। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 1/cos x -1 इज इक्वल टू √2 - 1 sin x बाई cos x। ये भी बात ठीक होगी। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में मैंने ऐसा लिख लिया कि 1 - cos x डिवाइडेड बाई cos x इज इक्वल टू √2 - 1 sin x बाई cos x। ऐसे बात हो रही होगी। cos x और cos x तो चाहो आप हटा सकते हो यहाँ से, है ना, क्योंकि ये तो जीरो होगा नहीं, है ना। अगर ये जीरो नहीं है तो यू कैन कैंसिल दिस। तो अगर ये दोनों बात कैंसिल हो गई, यहाँ मैंने लिख दिया कि भाई cos x मेरा जीरो नहीं है। ये तो अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्टिव में तो इतना सोचते नहीं है, बस ये लिखने की जरूरत नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिख दिया। 1 - cos x को कितना लिखोगे आप, 2 sin स्क्वायर x बाई टू। ठीक है, और इधर भी कैसा आएगा, 2 - 1, इसको भी कैसा लिख लोगे, 2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। संभालना इस बात को, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, संभाल लोगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना। सर कैसे लिखा ये, बेटा अगर फॉर्मूले ही नहीं याद रहेंगे तो कैसे बढ़ पाओगे आगे, है ना। फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो कैसे बढ़ पाओगे आगे। 1 - cos x को मैंने क्या लिख दिया, 2 sin स्क्वायर x बाई टू। ठीक है, साइन एक्स को मैंने क्या लिखा है, 2 sin x इंटू 2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ये तो फॉर्मूले, ये तो आपको याद होना चाहिए, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है ये। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ से यूज किया है मैंने। ठीक है, बढ़ूँ आगे, बढ़ूँ आगे। ऐसा थोड़ी करना है अपनी को कि एनडीए में हम थोड़ा सा लेवल एनडीए ने अप किया या 2-4 क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट डाल दिए तो हम डिप्रेशन में चले गए, वैसी बात नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, है ना। कैसा भी कुछ भी आने दो, कुछ भी आने दो, रुकना नहीं है, पेन नहीं रुकना चाहिए। कुछ भी आने दो, आपका अटेम्प्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ से मैं ऐसे लिखूं कि 2 sin स्क्वायर x बाई टू, सबको एक तरफ ला रहा हूँ, सबको एक तरफ ला रहा हूँ।
तो ये कैसा बन जाएगा, -√√2 - 1, 2 भी आगे ले लो, साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ कि 2 साइन एक्स बाई टू मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अब रह कितना गया यहाँ, यहाँ कैसे रह गया, साइन एक्स बाई टू रह गया, और यहाँ कैसे रह गया, √2 - 1 कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। ये दो बातें रह गई। अब यहाँ इसका मतलब तो ये हो गया कि या तो ये वाला टर्म 0 हो रहा है, और क्या हो रहा होगा, ये वाला टर्म 0 हो रहा होगा। यही दो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही, यही दो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही। अच्छा, अब अगर ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही तो इसको सॉल्व किया जा सकता है कि 2 साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स बाई टू इज इक्वल टू एन पाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2n पाई आ गई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन दिख रहा होगा वैसे तो, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में देखते हैं अपन कि ये कैसा लिखा हुआ है, साइन एक्स बाई टू -√2 - 1 कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे इक्वल कर लिया हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि tan x बाई टू इज इक्वल टू √2 - 1। अब कोई मुझे बता दे कि √2 - 1 कितना होगा। मैंने आपको सारी वैल्यूज याद करने को कही है। ये कितना लिखा हुआ है, 22.5 डिग्री लिखा हुआ है ये, है ना। ये किसकी वैल्यू है, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि x बाई टू, देखो ध्यान देना, इसका मतलब तो ये हो गया कि x बाई टू इज इक्वल टू एन पाई प्लस 22.5 डिग्री, है ना। अब इसको रेडियन में भी लिख सकते हो आप, रेडियन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई/8, है ना। ये क्या है, पाई/8 के इक्वल है। अब हवाओं में मत चले जाना, ध्यान देना, यहीं पे रहना। एक्स बाई टू इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/8 ऐसा लिख दिया, तो ये x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/4 इज आंसर। एंड देखो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आंसर। अब आ जाओ शॉर्टकट की बात, यहाँ तक की बात है तो ठीक हो गई। अब देखो जादुई मेथड, कि मुझे इतना ऑप्शन दिख रहा है तो मैं इतना सोचूंगा नहीं, मैं क्या चेक करूंगा, मैं क्या चेक करूंगा, ऑप्शंस के थ्रू जाऊंगा, है ना। मैं कैसे चेक करूंगा इसको, ऑप्शंस के थ्रू चेक करूंगा। देखो समझना, मुझे एक पेपर चाहिए होगा समझाने के लिए, देखो देखो समझना। अरे भाई शॉर्ट, ये थोड़ी ही शॉर्टकट है, अभी बता रहा हूँ शॉर्टकट। देखो ध्यान देना, क्या दिया हुआ है, रूट सॉरी, देखो ऐसा दिया हुआ, सेक एक्स -1 इज इक्वल टू √2 - 1 इज इक्वल टू tan x। अब जुगाड़ समझो कि जुगाड़ क्या लगाना है अपने को, है ना। जुगाड़ देखिए, जुगाड़ ऐसा है बेटा कि ऑप्शन पे नजर डालो। सबसे पहले तो 2n पाई दो जगह दिख रहा है, तो पहले 2n पाई को चेक कर लो। डेफिनेटली n क्या रहा होगा, मेरा इंटीजर रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई एट x इज इक्वल टू 0 सिनेरियो क्या बन रहा है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, x की तो वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू अगर 2n पाई लिखी हुई है और n मेरा इंटीजर है, तो n मेरा जीरो भी तो हो सकता है, तो x मेरा जीरो भी तो हो सकता है। अगर x मेरा जीरो हो गया तो सेक जीरो -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि tan जीरो तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सेटिस्फाई कर गया, सेक जीरो की वैल्यू कितनी, तो इसका मतलब 2n पाई तो आंसर में होने ही वाला है। ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर डी खत्म। ठीक है, अब मैं किसकी बात करूंगा, पाई/4 की बात करूंगा। अच्छा, अब अगर ये बात होगी तो मैं ये भी चेक करूंगा कि भाई दूसरा क्या सॉल्यूशन दे रखा है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/4 दे रखा है। n की वैल्यू को जीरो पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई/4 आ रही है। तो क्या पाई/4 इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर पाई/4 सेटिस्फाई कर रहा है तो बी आंसर आ जाएगा। तो चेक करेंगे, चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सेक पाई/4 -1 इज इक्वल टू √2 - 1 tan पाई/4। ये मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप लिखोगे नहीं। सेक पाई/4 की वैल्यू कितनी, √2 - 1 ऐसा आ गया, इधर इधर कैसा आ गया, √2 - 1, और tan थीटा की वैल्यू कितनी, tan पाई/4 की वैल्यू कितनी, 1। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इतना सॉल्व नहीं करेंगे हम, जुगाड़ लगा लेंगे, पुटिंग ऑप्शन गेटिंग आंसर्स।
हो जाएगा, हो जाएगा। अब इससे तो आसान नहीं हो सकता है, इससे तो आसान हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत ही वाइजली ऑप्शंस का सिलेक्शन किया है कि भाई 2n पाई यहाँ भी दिख रहा है और 2n पाई यहाँ भी दिख रहा है, तो इसके होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो पहले ये चेक कर लो। अब मैंने कहा 2n पाई तो आ गया, तो ए और डी तो होगा नहीं, तो बी को चेक करना है, तो भाई पाई/4 भी एक बार चेक कर लो। पाई/4 चेक कर लिया, सेटिस्फाई कर गया, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों मेथड आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आओ। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। तो कैसा लिखा हुआ है, मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू साइन x लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताना बेटा, कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, देखिएगा, अगर कहीं मैंने ऐसा लिख दिया कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या सोचते हो आपकी x की वैल्यू क्या रही होगी? या तो x +2 रहा होगा, और नहीं तो x क्या रहा होगा, -2 रहा होगा, तभी तो ये 2 आएगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है क्या कोई तरीका? और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं। अब देखना, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से समझेंगे, है ना। यही दो तरीका होगा कि भाई अगर mod x अगर 2 हो रहा है, तो इसके अंदर या तो 2 आया होगा या तो -2 आया होगा, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा अब समझना, अब समझना, अब समझना बेटा, देखो ध्यान देना कि देखो, अच्छा इस बात को मैं ऐसे लिख लूं कि cos x या तो मेरा sin x रहा होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि cos x मेरा क्या रहा होगा, -sin x रहा होगा। संभाल लिया क्या आपने? संभाल लिया क्या आपने ये वाली थ्योरी से, ये वाली थ्योरी से, है ना। तो अब कैसे बात बन जाएगी, अब ऐसे बात बन जाएगी कि cos x इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि tan x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। देखना, ध्यान देना, एकदम खतरनाक बताऊंगा, एकदम जबरदस्त मेथड, मजा नहीं आया तो बस बता देना, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, tan x मेरा 1 लिखा हुआ है। अच्छा अब मुझे सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ के बीच में चाहिए, 0 से 4 पाई के बीच में चाहिए। कहाँ से कहाँ के बीच में चाहिए, 0 से 4 पाई के बीच में चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया होगा कि मैं यहाँ से घूमना शुरू किया होऊंगा और यहाँ पहुंच गया होऊंगा, तो ये कहाँ पहुंच गया, मैं 2 पाई पे पहुंच गया हूँ। और फिर यहाँ से एक बार घूमना शुरू किया होगा, और फिर यहाँ से एक बार घूमना शुरू किया होगा, घूमते घूमते फिर वापस कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो ये मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, 2 पाई पे पहुंच गया हूँ। अगर इधर 2 पाई है और 4 पाई है, तो इधर कितना आएगा, पाई आएगा, और कितना आएगा, 3 पाई आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अब इस पर नजर डालना कि tan x मेरा 1 दिया हुआ है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि tan x या तो यहाँ रहा होगा या तो यहाँ रहा होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है। तो पॉजिटिव कहाँ होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसके दो चक्कर में दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक चक्कर में कितना सॉल्यूशन आ गया, दो सॉल्यूशन आ गया। दूसरे चक्कर में कितना सॉल्यूशन आ गया, वापस दो सॉल्यूशन आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ से कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। संभाल लिया क्या, संभाल लिया क्या आपने? देखो वापस जल्दीबाजी कर रहे हो बेटा, वापस जल्दीबाजी कर रहे हो आंसर देने में, है ना, वापस जल्दीबाजी कर रहे हो आप आंसर देने में। ठीक है, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात ठीक होनी चाहिए। अच्छा अब नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ कि नेक्स्ट कैसा होगा मेरा। नेक्स्ट ऐसा होगा कि cos x इज इक्वल टू -sin x दिया हुआ है, ठीक है, -tan x, यानी tan x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो अब ये सॉरी, -1 मेरा कहाँ कहाँ लाई कर रहा होगा, ये सोच के बताओ। देखो अगर मैं -1 की बात करूं, तो आप बोलोगे या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, या तो यहाँ हो रहा होगा, और नहीं तो यहाँ हो रहा होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स में पॉसिबल है, इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स में पॉसिबल है, या और कहीं पॉसिबल है? देखो इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स में पॉसिबल है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो इससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने दिखाई देंगे, इससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने दिखाई देंगे, 4 दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो आइडियली तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, 4 + 4 8 हो जाना चाहिए। 4 + 4 कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। 4 सॉल्यूशन यहाँ से आ रहे हैं, 4 सॉल्यूशन यहाँ से आ रहे हैं, 8 हो जाना चाहिए। पर आंसर कितना होना चाहिए, आप 10 सेकंड सोचो और सोच के बताओ। क्वेश्चन हो गया है खत्म, अब आप सोच के बताओ 10 सेकंड।
हाँ भाई, आया किसी का? आया किसी का? आया किसी का? नो सर। ओके, देखो ध्यान दे लो, देखना बेटा, 8 होना चाहिए और 8 ऑप्शन में भी अवेलेबल है, लेकिन देखो बेटा 8 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आंसर? क्यों नहीं होगा आंसर, वो समझना, वो समझना कि अगर ये दोनों पॉजिटिव होना चाहता है, देखो ध्यान देना, अगर ये देखो tan x मेरा पॉजिटिव कैसे बनेगा, tan x मेरा पॉजिटिव कैसे बन रहा होगा, जब देखो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, देखो tan x मेरा पॉजिटिव, देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि tan x इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि sin x बाई cos x लिखते हैं हम इसको, तो या तो ये भी पॉजिटिव हो, या तो ये भी पॉजिटिव हो, या फिर कैसा हो, या फिर कैसा हो, ये भी निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में कि भाई या तो दोनों एक साथ पॉजिटिव हो जाएं या तो दोनों एक साथ निगेटिव हो जाएं, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल है नहीं। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो आप, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ये क्वेश्चन आइडियली तो मुझे आपके लिए सोच छोड़ना चाहिए और ये सोच के बताना, देखो मैंने आधा आंसर सॉल्व कर दिया है, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, है ना? तो आंसर कैसा दिखाई देना चाहिए आपको, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 दिखाई देना चाहिए, लेकिन आंसर 8 नहीं है। मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा 4, और मैंने हिंट भी दे दिया है आपको, है ना? आपको मैंने हिंट भी दे दिया है कि आपने ये सोचना है, आपने ये सोचना है कि भाई tan x पॉजिटिव हो रहा है तो कैस क्या कंडीशन बन रहा होगा, क्या कंडीशन बन रहा होगा, ठीक है? तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। इसका आंसर है 4, मैंने पहले बता दिया आपको, है ना? आपको ध्यान इस पर रखना है कि cos x मेरा कब ग्रेटर देन जीरो है और cos x मेरा कब लेस देन जीरो है, ठीक है? क्यों ऐसा है, देखो यहाँ दिख रहा है ना मुझे, cos x एक बार कैसा है, पॉजिटिव है, और एक बार मेरा cos x कैसा है, नेगेटिव है, दिख रहा है ना यहाँ पर, दिख रहा है ना यहाँ पर कि cos x एक बार मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, और एक बार cos x मेरा कैसा है, नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट से फर्स्ट ही रहा होगा, थर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि थर्ड में cos नेगेटिव हो जाएगा। ये आप सोचना है और सोच के आंसर बताना है, ये आपने सोचना है और सोच के आंसर बताना है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ठीक है? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 33, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना? साइन 2x प्लस कॉस 4x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है? साइन 4x प्लस कॉस 2x, सॉरी, कॉस, साइन 2x प्लस कॉस 4x, साइन और कॉस का सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट सेम है। अच्छा, वो मैंने आपको हिंट कर दिया, मुझे इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल के देना आप, है ना? एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल के देना आप, ठीक है? अच्छा, अब देखो ऐसा दिया हुआ कि साइन 2x प्लस कॉस 4x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो देखो इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है ना, तो इसको मैं एक वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2, लिख सकता हूँ ऐसे, कॉस 2x का फॉर्मूला यूज कर लिया, है ना? तो यहाँ तक की बात ठीक है, अब तो बन जाएगा आपसे ये, देखो साइन 2x प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है ना? सबको एक तरफ लेकर चले आओ, सबको एक तरफ लेकर चले आओ, तो कितना बन जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन 2x प्लस साइन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कैसा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात तो सही होगी। अब क्या है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, दैट यू कैन डू, है ना? दैट यू कैन डू, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेशन पे जाने के पहले मैंने आपको क्या बताया है, एक बात जो इंपॉर्टेंट बताई है, वो क्या बताई है मैंने, कि भाई इसका डिस्क्रिमिनांट चेक करो, डिस्क्रिमिनांट चेक करो। डिस्क्रिमिनांट अगर मैं चेक करता हूँ तो कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस कैसा 4ac, तो 8 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनांट कैसा आ गया, लेस देन जीरो आ गया। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन जीरो आ गया तो सोल्यूशन आएगा क्या, सोल्यूशन आएगा क्या, सोल्यूशन आएगा ही नहीं। तो यहां से मैं लिखूंगा नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द, सॉरी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, जीरो आ जाएगा आंसर, नो सोल्यूशन आएगा, है ना? नो सोल्यूशन आएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया ना, इनफाइनाइट तो नहीं होगा बेटा, मैं गलत लिख गया है ना। नो सोल्यूशन आएगा तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी एक्स की, जीरो आएगी,
है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज, तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो नो सोल्यूशन आ जाएगा। आगे सॉल्व मत करने लग जाना, हालांकि आगे भी सॉल्व करोगे तो यही बात आने वाली है, नो सोल्यूशन ही आने वाला है। बेटर क्या है कि आप अपना टाइम सेव कर लो। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर बेटा, काफ़ी खींच लिया हमने, है ना। कुछ क्वेश्चंस और देख सकते थे, है ना, कुछ क्वेश्चंस और देख सकते थे, बट ठीक है यहाँ तो। ठीक है, रुकते हैं फिर, यहाँ मिलते हैं फिर कल। बाय बेटा। वो मुझे व्हाट्सअप कर देना कल के क्वेश्चंस का, कोई आपको डाउट रह गया तो यूज व्हाट्सअप में। ठीक है, ओके बेटा, बाय।